वरी एंड करी, इन 3 चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखिए। कभी भी आपको अपच की शिकायत नहीं होगी। हरी का मतलब होता है जल्दबाज़ी। देखिए, कुछ भी खाना खाया और खाने के बाद हमें सीने पे जलन होने लगी। थोड़ा-सा खाना खाया और पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गया। खाना खाने के बाद अगर थोड़ा-सा हैवी खाना हो जाए तो खट्टी डकारें आती हैं, मुँह से खट्टा पानी आता है। किसी-किसी केसेस में मुँह का टेस्ट खराब रहता है। रात को सोते-सोते मुँह से लार आ जाती है। रात में सोते-सोते मुँह से खट्टा पानी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सुबह जब उठते हैं तो बड़ा जी मचलाता है, ऐसा लगता है जैसे उल्टी आ जाएगी। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब जरा सा खाना खाने के बाद मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि खाने को हटा दिया जाए। और कुछ कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाने की स्मेल से ही बड़ी परेशानी महसूस होती है, भूख नहीं लगती। ये सब अपच की शिकायतें हैं, अपच की निशानियां हैं। मैंने कहा आपसे हरी। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी। हमारे पास खाने के लिए समय नहीं है, हम सिर्फ पेट भरते हैं, मन नहीं भरते हैं। आपको पता है 24 घंटे के अंदर सिर्फ मुंह के अंदर 500 ml से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा बनता है। और इस सलाइवा के अंदर यानी इस लार के अंदर क्या क्या मौजूद होता है मैं आपको बताता हूं। इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज जैसी चीजें, जिंक जैसी चीजें इस सलाइवा में पाई जाती हैं। इसमें पाई जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, इसमें पाए जाते हैं लाइपेज एंजाइम्स, इसमें पाई जाते हैं लिंगुअल लाइपेज एंजाइम्स, इसमें पाई जाते हैं एमाइलेज एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स, ये मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं डाइजेशन के लिए आपको अंदाजा भी नहीं है। स्टार्च का और कुछ फैट्स का डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। लाइपेज और एमाइलेज हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और लाइपेज जो है फैट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है माउथ के अंदर। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, सिर्फ बहुत तेजी से हम खाना मुंह के अंदर लिया और तेजी से वो नीचे को हमने निगल लिया, हम खाने को प्रॉपर चबाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से ये मिनरल्स, ये एंजाइम्स इस खाने में नहीं मिल पाते और इनका प्रॉपर डाइजेशन माउथ में जो होना चाहिए वो नहीं होता है। वो डाइजेशन ऐसे ही रह जाता है और सारे का सारा खाना नीचे चला जाता है स्टमक के अंदर। जो प्रॉपर डाइजेशन और जो प्रॉपर एंजाइम्स खाने में मिलने चाहिए थे, हमने वो मिलाया ही नहीं, बल्कि खाने को ऐसे ही निगल लिया। जो खाना मुंह को करना पड़ता, मतलब जो काम मुंह को करना पड़ता, अब वो काम हमारे स्टमक को करना पड़ता है। और जो एंजाइम्स हमारी सलाइवा में होते हैं वो स्टमक में नहीं होते हैं, उनका डाइजेशन हो ही नहीं पाता जिनका माउथ के अंदर होना था। ये जल्दबाजी की वजह से ऐसा होता है। खाना प्रॉपर एल्कलाइन नहीं हो पाता, खाने की प्रॉपर लुगदी नहीं बन पाती और जितने मिनरल्स और एंजाइम्स खाने में मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं और जिसकी वजह से खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है और फर्मेंट होकर फ्लैचुलेंस में यानी गैस में बदल जाता है। और हम कहते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं डॉक्टर साहब, गैस बन जाती है, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए समय नहीं है। हम सिर्फ पेट भरते हैं और हम उसको जिस तरह से हमें खाना चाहिए वो खा ही नहीं पाते। दूसरी वजह होती है वरी। वरी का मतलब होता है कि हम खाना यहाँ खाते हैं लेकिन माइंड हमारा हमारे किसी बिजनेस में, हमारी किसी एक्टिविटीज़ में होता है, हमारा माइंड खाने में होता ही नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर सलाइवा का सेक्रीशन होने चाहिए, जो प्रॉपर एंजाइम्स और मिनरल्स सलाइवा में सेक्रीट होने चाहिए वो होते ही नहीं हैं और खाने का डाइजेशन अधूरा हो जाता है, अधूरा रह जाता है। हम तेजी से उसको इंगल्फ कर लेते हैं और जो खाना अनडाइजेशन की श्रेणी में रखा जाता है। और तीसरी चीज आती है वरी यानी करी, यानी कि हम खाने में बहुत अधिक ऑयली, स्पाइसी और तले हुए खाने रखते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट फूड, ये सब हमारे खानों की एक लंबी लिस्ट है। हम इन खानों को बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं। ये खाने चूंकि बहुत अधिक, इसमें हाई क्वालिटी के प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और इसमें खराब फैट्स भी होते हैं और ये
जो कि हमारे डाइजेशन को पुअर कर देते हैं। इसमें बहुत अधिक टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारे लीवर को कहीं ना कहीं कमज़ोर करते हैं और जिससे बाइल जैसे जूसेस बहुत ही तेज़ी से सेक्रेट होते हैं और लीवर को अधिक काम करने की वजह से लीवर की कार्य प्रणाली भी धीरे धीरे बाधित होती है और ये चीज़ें फर्मेंट होकर फ्लैचुलेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये जितने भी पैकेट फूड हैं या ऑयली स्पाइसी खाने हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक बनने की वजह से हमें बहुत अधिक यहाँ जलन और एसिडिटी की शिकायतें महसूस होने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो मैंने आपसे कहा हरी वरी एंड करी मतलब जल्दबाजी और चिंता फिक्र में रहकर खाना या हमें स्पाइसी ऑयली खानों में लगे रहना, इनको अपने लाइफ से हटाना चाहिए। हमें प्रॉपर अपने खाने को वक्त देना चाहिए, हमें पूरा मन खाने में लगाना चाहिए और हमें ऐसे खाने अवॉइड करने हटा के खाने में फल सब्जियां ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर किसी को गैस की शिकायत रहती है, सीने पे जलन रहती है, खट्टा पानी आता है, पेट पूरा साफ नहीं होता, कुछ भी खाते ही पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, ऐसा लगता है कि आप एक दाना भी खाते हो तो वो गैस में बदल जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे पास जो मेडिसिन हम देते हैं एसिडगॉन के नाम से, ये 5-5 बूंदें आधे कप पानी में डाल के नियमित रूप से 3 बार लेनी होती है और ये दवा एसिड जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए ठीक करेगी, आपके डाइजेशन को प्रॉपर करेगी और आपके अंदर जो लीवर में कमी आ गई है, प्रॉपर बाइल जूस सेक्रेट नहीं हो रहा है और बहुत अधिक गैसेस ऊपर से और नीचे से निकलते हैं, गैसेस बदबूदार भी होते हैं, गर्म गैसेस भी होते हैं और कई बार फ्रेश होने जाना पड़ता है या कई दिन लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये दवा आपको ठीक कर देगी। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।